नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि क्या इंडिया ने 18 तेजस फाइटर जेट बेच दिए हैं मलेशिया को, क्योंकि आर्टिकल तो यही कह रहे हैं। आप लिटरली अगर ऑनलाइन जाओगे, अगर आप सर्च करोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ सच आर्टिकल्स कि मलेशिया टू प्रोक्योर 18 तेजस जेट्स फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ये भी इंटरेस्टेड हैं तेजस फाइटर जेट में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्या जेन्युइनली इंडिया ने मलेशिया का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ये ले लिया है? तो देखिए, इस वीडियो में जो भी डाउट्स है इस डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं क्लियर कर दूंगा ताकि एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहली बार एक गोल्ड मेडल जीता है कौन से स्पोर्ट में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रोइंग, फिगर स्केटिंग, फेंसिंग या फिर लॉन बॉल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। और हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्या आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पे? क्योंकि इंडिया ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। वी हैव गॉन पास्ट न्यूजीलैंड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेडल्स। तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल इस पर एक वीडियो अपलोड हो जाए। ओके, तो स्ट्रेट टू द पॉइंट। रिसेंटली सरकार ने लोकसभा में खड़े होकर यह कहा कि मलेशिया परचेज करना चाहता है 18 फाइटर जेट और इस दौड़ में तेजस फाइटर जेट भी शामिल है। यहां पर आप देख पाओगे, आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस हेडलाइन से कि यूएस ऑस्ट्रेलिया शो इंटरेस्ट इन LCA तेजस, मलेशिया शॉर्टलिस्ट मेड इन इंडिया फाइटर जेट। मलेशिया ने अभी के लिए तेजस को शॉर्टलिस्ट किया है, अभी परचेज मलेशिया ने नहीं किया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि मलेशिया एक बहुत ही छोटा सा देश है, इनको एयरफोर्स बनाने की आवश्यकता क्या है, ये क्यों ये फाइटर जेट परचेज कर रहे हैं? देखिए, चाइना का डर सबको है। जो चाइना आज के समय कर रहा है ताइवान, आई एश्योर यू सारे आसियान कंट्रीज बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएंगे चाइना के प्रति इन द नियर फ्यूचर। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन द पास्ट, मलेशिया का जो एयर स्पेस है ये चाइना काफी बार ब्रीच कर चुका है। हमारे यहाँ तो खैर चाइना सोच नहीं सकता क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, हम शूट डाउन कर देंगे चाइना के फाइटर जेट। मगर मलेशिया के पास सिंस एक इतनी ज़रा स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है नहीं, तो काफ़ी बार चाइना बुलिंग करते हुए अपने फाइटर जेट, अपना कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेज देगा और फिर मलेशिया इंटरनेशनली प्रोटेस्ट करेगा, मगर उस प्रोटेस्ट का कुछ इतना फ़ायदा होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए, मलेशिया को कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए पैसा खर्चना होगा। दे नीड टू बिल्ड एन एयरफोर्स। और इंडिया को उम्मीद यह है कि आधा टेंडर तो शायद इंडिया को यहाँ पर मिल जाएगा और मलेशिया 18 फाइटर जेट परचेज कर सकता है फ्रॉम इंडिया। नाउ इंडिया के अलावा बहुत से और फाइटर जेट्स हैं जो दौड़ में शामिल है और हो सकता है कि मलेशिया ये फाइटर जेट भी परचेज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का FA-50 गोल्डन ईगल। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहो कि इसका नाम बहुत कम सुना है, FA-50 गोल्डन ईगल, ज़्यादातर F-16 F-18 सुनते हैं, तेजस फाइटर जेट हो गया। तो क्या ये एक जेन्युइन कंटेंडर है? देखिए, बताया जाता है कि ये फाइटर जेट आज के समय फेवरेट कंटेंडर है, इसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं बेस्ड ऑन प्योर परफॉर्मेंस। जिसने रिसेंटली यूक्रेन को बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट दिया है, स्पेयर पार्ट दिए हैं फाइटर जेट के। इनको इवेंचुअली अपने MiG-29 रिप्लेस करने थे, उसके अलावा इनके पुराने जो F-16 हैं ये भी रिप्लेस करने थे। तो इन लोगों ने अमेरिकन फाइटर जेट ना परचेज करके साउथ कोरियन FA-15 एयरक्राफ्ट परचेज कर लिया। और तब से देखा जा रहा है इंटरनेशनली FA-50 की जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब एक यूरोपियाई देश, पोलैंड एक छोटा देश नहीं है, इट इज़ क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, तो जब पोलैंड जैसा कंट्री आपके फाइटर जेट परचेज करता है, ऑब्वियसली इससे आपको इंटरनेशनल रेपुटेशन मिलेगी। तो साउथ कोरिया के फाइटर जेट के बाद है भारत का तेजस, उसके अलावा टर्की का हुरजेट भी है, मगर मुझे लगता नहीं है इसके जीतने के कुछ चांस है, टर्की कुछ जरा ऑफर कर नहीं रहा। फिर रशिया का MiG-35 भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, JF-17 थंडर का क्या हुआ? JF-17 थंडर रेस से बाहर बहुत पहले हो चुका है। एक ऐसा कंट्री जो लिटरली मलेशिया का एयर स्पेस ब्रीच करता है, मलेशिया के लिए काफ़ी बार थ्रेट भी बन चुका है। मलेशिया अपनी डिपेंडेंस चाइना पर बढ़ाना नहीं चाहेगा उनका ही फाइटर जेट परचेज करके। इट विल मेक एब्सोल्युटली नो सेंस। तो चाइना को मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे ये टेंडर नहीं मिलने वाला। मेन कंपटीशन आप कह सकते हैं साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में ही है। और इंडिया ने एक्चुअली मलेशिया को दिया एक बहुत ही स्पेशल ऑफर, जिसके अंडर इंडिया ने ये कहा है कि जो आपके सुखोई फाइटर जेट हैं उनकी सर्विसिंग भी हम कर देंगे। उसके लिए एक मेंटेनेंस सेंटर हम ओपन कर देंगे मलेशिया में, ताकि जो आपके सुखोई 30 हैं
उसको भी आप रेगुलरली यूज कर पाओ और साथ ही साथ आपके पास तेजस फाइटर जेट होगा ही। तो ये जो ओवरऑल पैकेज ऑफर है इंडिया का, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और हो सकता है कि शॉर्टलिस्ट करने के बाद तेजस को ही चूज करे अपनी एयरफोर्स के लिए। तो अभी कुछ ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया। मलेशिया ने बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह कहा कि आप हमको इंफॉर्मेशन इन डिटेल दीजिए अपने प्रपोजल के बारे में कि आप तेजस फाइटर जेट का कौन सा वेरिएंट ऑफर करोगे, क्या क्या आप साथ में एड ऑन दे सकते हो इसमें। और सिमिलर केस आपको मिलेगा यूएस समेत बाकी देशों में। जो वीडियो की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कई और देश हैं वो भी इंटरेस्टेड है मलेशिया में, तो इन कंट्रीज ने भी शॉर्टलिस्ट किया है। अब यहां पर आप कहोगे वेट, यूएसए इंडिया का फाइटर जेट परचेज करेगा तेजस। देखिए मैं अगेन कहूंगा, यूएस गवर्नमेंट जब भी प्रोक्योर करती है कुछ फाइटर जेट, तो बहुत सारे जो फाइटर जेट है दुनिया भर में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस परचेज कर लेगा इंडिया का फाइटर जेट, इसके चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि तेजस में जो इंजन है ये अमेरिकन मेड है, अपने आप में बहुत ही कैपेबल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मैं कहूँगा खराब ऑप्शन नहीं है यूएसए के लिए, यूएस ऐसा कर भी सकता है। मगर सिंस यूएसए की सरकार में बोइंग और लॉकहीड मार्टिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कई इनके जो सेनेटर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को प्रेफर करते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस एक्चुअली में इंडिया का तेजस परचेज करेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया हो सकता है कि इन द फ्यूचर भी इंटरेस्ट दिखाएं, और अगर मलेशिया तेजस फाइटर जेट को परचेज कर लेता है तो मलेशिया बनेगा तेजस का पहला क्लाइंट, और इससे तेजस के एक्सपोर्ट वेरिएंट की जो रेपुटेशन है ग्लोबली ये भी काफी हद तक बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट अभी के लिए मलेशिया ने कुछ निर्णय नहीं लिया। मैं इस पूरी न्यूज को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूं। इन द फ्यूचर मलेशिया से कुछ भी खुशखबरी आती है, बिकॉज दिस विल बी हिस्टोरिक फॉर आवर कंट्री कि मेड इन इंडिया एक फाइटर जेट एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर। तो जैसे ही इसकी कोई गुड न्यूज आती है आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता है पहली बार किस स्पोर्ट में एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, लॉन बॉल। लॉन बॉल में हमारी जो वुमेन्स टीम है उन्होंने 4 लॉन बॉल इवेंट के अंदर जीता है गोल्ड मेडल, और इंडिया के टोटल गोल्ड मेडल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अब हो चुके हैं 17। इंडिया मेडल के मामले में अब न्यूजीलैंड से ऊपर आ चुका है, क्योंकि न्यूजीलैंड के टोटल मेडल हैं 46 और इंडिया के टोटल मेडल हैं 48, और ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है इंडियन एथलीट्स द्वारा एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक एग्जाम, नीट, आईआईटी, जेई, आप कमेंट सेक्शन में जाइए। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिन्ड कमेंट, यहाँ पे आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एसएससी, ठीक है, आपने एसएससी वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे एसएससी एग्जाम का कोर्स। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये सही समय है अनअकैडमी के कोर्सेज परचेज करने का, क्योंकि इन द फ्यूचर प्राइस हाइक होने वाली है, कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो किसी भी एग्जाम के अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, बाय इट नाउ, अ प्राइस हाइक इज कमिंग सून। मगर अभी भी यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।